नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जिला नर्मदापुरम की तहसील की धरती पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पीतांबर गमछे से स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री जी की स्थिति में विभिन्न विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण, आवास, जल संसाधन, कृषि से संबंधित अनेक जन कल्याणकारी योजना के हितग्राहियों को लाभ वितरण किए गए। यह आयोजन विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक सीता शरण शर्मा, विधायक ठाकुर दास नागवंशी, विजयपाल, विधायक प्रतिनिधि रोहित यादव, मंडलोई नर्मदापुरम जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। नर्मदापुरम धार्मिक नगरी में कोतवाली निरीक्षक की मेहरबानी से चल रहा है सट्टे का कारोबार। सत्ता किंग भगवान दास जाटव, विवेक राठौर, बुल्ली तनु राठौर खुलेआम कोतवाली पुलिस की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। नगर निरीक्षक के आशीर्वाद से चल रहा है सट्टे के कारोबार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, फल फूल रहा है धार्मिक नगरी में अवैध कारोबार। कोतवाली नर्मदापुरम अभी तक भगवान दास जाटव पुलिस चौकी के पास फूटा हुआ कोतवाली थाने के समीप और न्यूज राजस्थान चौक विवेक राठौर, बुल्ली भांजा तनु राठौर खुलेआम चल रहा है। 5 दिवस बीत जाने के बाद भी, सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। निरीक्षक का अवैध कारोबार पर अंकुश नहीं संभल पा रहे कोतवाली थाना पटवा बाजार में महिलाएं पटवा सामग्री लेने जाने में हिचकिचा रही हैं और पुलिस मूक बधिर बनकर बैठी है। आम जनता परेशान हो रही है। शहर में अवैध कारोबार से संबंध रखने वाली 3 मौत का जिम्मेदार कौन? बरेली ग्राम सभा में आरआरसी का शुभारंभ हुआ, जिससे गांव के स्रोतों में वृद्धि होगी। इस सेंटर के माध्यम से गांव के कचरे का सही तरीके से निपटान किया जाएगा और इससे गांव को स्वच्छ और स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। आरआरसी के शुभारंभ से गांव को कई लाभ होंगे। कचरे का सही निपटान, आरआरसी के माध्यम से गांव के कचरे का सही तरीके से निपटान किया जाएगा, जिससे गांव स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा। ग्रामीण स्रोतों में वृद्धि, आरआरसी के शुभारंभ से गांव के स्रोतों में वृद्धि होगी, जिससे गांव के निवासियों को लाभ होगा। आरआरसी के माध्यम से गांव के कचरे का सही तरीके से निपटान किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षित रहेगा। कहने और कराने की बात नहीं है। हमारे सारे ब्लॉक का लोग, बीडीओ साहब ले, एडीओ पंचायत, सारे लोग मिलकर हमको जो बढ़ावा दिए हैं, ये बढ़ावा के कारण हम सारे अपने गांव निवासियों से ये अपील कर ये ज़मीन लिए हैं। ये बहुत कीमती ज़मीन है, मगर सारे लोग मिलजुल कर, हमारे गांव के सारे लोग ये मिलजुल कर बनाए हैं और बनवाए हैं और हम लोग हमेशा मिलजुल कर अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में देखे हम लोगों ने जिस तरह बहेरी का विकास नहीं हुआ, लेकिन आपके कार्यकाल में ये को देखने को मिला, जैसे सड़क, नाली और साथ ही जो प्लास्टिक बैग। हमारा यही पीड़ना रहता है कि देखिए, जो अपने समाज के, अपने बिरादर के, अपने छोटों बड़े को लेकर बैठेगा वही समाज को हाल जानेगा, नहीं तो सब नहीं जानेंगे। जैसे छोटे बड़े साथ में बैठेंगे, जैसे बिंद हुए, मलाह हुए, सारे लोग साथ में बैठेंगे तो सबका इज्जत देंगे, तो सब हमको इज्जत देंगे। इस प्रेरणा से हमारी आगे काम बढ़ती है। कोई काम में बाधा कभी नहीं आया और ना आएगा। अपना नाम भी बता दीजिएगा। देखिए, मैं खंड विकास अधिकारी हनुमानगंज। आज हमारे ब्लॉक में आरआरसी सेंटर को किस तरह से संचालित किया जाना है, उसका मैं यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग देना चाहता था, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग देना चाहता था। जहाँ पे हमारे जो और भी जो सेक्रेटरीज़ हैं और भी जो ग्राम पंचायत में जहाँ पे आरआरसी सेंटर बने हैं, उस आरआरसी सेंटर का संचालन कैसे करना है, कितने पैरामीटर्स पे संचालन करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा और बाकी और व्यवस्था, इनको क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्षेत्रीय क्या प्रॉब्लम आएंगी, उसका निस्तारण कैसे करना है, इसके लिए यहाँ पे कार्यशाला मैंने रखी थी। उसी पे आके जो इन लोगों को बताया जा रहा है। किस तरह लाइव प्रोजेक्ट रहा, क्या रहा और किस तरह आप लोगों को जागरूक किए? लोगों को यहाँ पे, लोग भी यहाँ पे आए हुए तो लोगों को बताया कि कचरा का प्रबंधन किस तरह से करना है। कचरा वो झाड़ू पोछा जब भी अपने घर में लगाते हैं तो उसके बाद अपने घर में ही उसको संरक्षित करेंगे और डेली रूटीन पे हमारी गाड़ी जाएगी उनके घर के सामने से और वहाँ पे वो कचरा कलेक्ट करेगी। और जिस तरह की बात की जाए, प्लास्टिक बैंक बना था कचरा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन अभी कई गांव में देखा गया कि सफल नहीं हो पाया। सर, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आखिर जागरूकता में कमी तब होगी? देखिए, बिल्कुल जागरूकता में कमी है। पहली बात तो यही है, जागरूकता में कमी है और प्लास्टिक को तो पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए था, ठीक है। और हमारा प्रयास भी है कि प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो
बड़े बड़े शहरों में तो ये हो भी गया। अब यहाँ छोटे शहरों में उतना जो है कि प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक यहाँ जो थैले वाला जो कल्चर था वो धीरे धीरे हम और आप खुद देख रहे हैं कि वो जो कि ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसी को किसी तरह से जीवित करना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम उन सारी चीज़ों को, उन सारी मान्यताओं को जो पुरानी जो हम लोग जो मानते थे उसको हम पूरी तरह से जीवित कर दें। हम ये बताएं कि कचरा से जितना दूर हम रहेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया है। हमारी जो रूरल कनेक्टिविटी में और बाकी जो रूरल जो ग्रीवियंसेस हैं, जो आए दिन जो शिकायत मैं जो देखता हूँ वो शिकायत यही है कि साहब हमारा घर की नाली हमारी जाम हो गई है, नाली जाम होने की वजह से पानी हमारे सड़क तक आ गया है, सड़क ख़राब हो गई है। तो क्यों ना हम उस पे सबसे पहले वार करें। जहाँ पे गंदगी पे वार करना हमारा जो कि बहुत ज़रूरी है। आरआरसी सेंटर बने हुए हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ बनी हुई है और इससे गांव को एक इनकम का सोर्स मिलेगा। और सरकार की प्राथमिकता भी है कि अब जितना ये ग्राम पंचायत अपना इनकम बढ़ाएगी उतना ही शायद मेरे ख्याल से आने वाले समय में सरकार भी उनको देगी, प्रोत्साहित राशि देगी। जी सर, आज जबलपुर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी चौक नौदरा ब्रिज पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पुष्पांजलि संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जनों सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कार्यों को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने देश में तकनीकी क्रांति की नींव रखी, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का जो सपना देखा वो आज भी प्रेरणादायक है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिस भारत का सपना देखा वो आधुनिक, आत्मनिर्भर और युवा शक्ति से परिपूर्ण था। उन्होंने कंप्यूटर और सूचना क्रांति के जरिए भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिखाई। इसके महान सपूत और पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि पर परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ पर श्रद्धांजलि संगोष्ठी और पुष्पांजलि होती है। और आज हम याद करते हैं जब उनके कार्यकाल को, चाहे वो पंचायती राज यहाँ पर दिया गया हो, चाहे संचार व्यवस्था, क्योंकि कंप्यूटर युग का जो युग था वो राजीव गांधी जी के ही समय की देन थी। और शायद वो ये समझ चुके थे कि अगर हम समय के साथ नहीं दौड़ेंगे तो फिर देश बहुत पीछे रह जाएगा। और याद होगा आपको उस समय बहुत से विपक्ष के नेताओं ने कंप्यूटर युग का बहुत बड़ा विरोध किया था और ये कहा था कि राजीव गांधी जी जो है हर हाथों से काम छीनना चाहते हैं। जबकि आज देखें कि अगर आज की पढ़ी लिखी जनरेशन में, नई पीढ़ी में जो काम है और वो उसी कंप्यूटर युग की और संचार क्रांति की देन है, जिसके कारण आज भारत के बहुत से युवा बच्चे हमारे विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और विदेशों के तो अगर वो सेवाएं ना दे तो उनकी भी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। ये मुझे गर्व की बात है अपने नेता पर। वर्तमान परिस्थितियों में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिससे ये देश चल रहा है, हमारी जो शक्तियां हैं, कहीं सेना का अपमान किया जा रहा है किसी नेता के द्वारा और उसके बाद अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे कोई संज्ञान लिया जाता है, उसके बाद सरकार मौन बैठी है, इसका मतलब ये है कि अब ये सरकार जो है प्रजातांत्रिक नहीं है, बल्कि ये हठधर्मिता की मनमानी और हिटलरशाही जैसा लोग कहते आए हैं वो सरकार चल रही है। कभी हिटलरशाही सरकार को तो हम लोगों ने नहीं देखा है, पर वर्तमान में हम उस विचारधारा को महसूस कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थितियां रही तो ये देश गलत रास्ते पर जा रहा है, अराजकता की ओर जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सारे देशवासियों से आग्रह है कि आइए और ऐसी परिस्थितियों में मुखर होकर अपनी बात को कीजिए और देश को बचाने की कोशिश कीजिए। विचार जबलपुर के समदड़िया मॉल में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में आज महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक मूवी शहर की जनता को निःशुल्क दिखाई गई, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि यह मूवी सामाजिक समरसता, शिक्षा और समानता पर आधारित मूवी है, जो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों पर आधारित मूवी है। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि इस मूवी के जरिए आम जनमानस को समाज सुधारकों के विचारों से प्रेरित करना है। वहीं जिस प्रकार इस मूवी में दंपत्ति शिक्षा और समानता को लेकर बाहर निकलते हैं तो समाज की कुरीतियों का दंश उन्हें झेलना पड़ता है। उसके बावजूद भी महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस प्रकार से सावित्रीबाई फुले सभी कुरीतियों को झेलकर समाज को इन कुरीतियों से दूर करने का संघर्ष किया, ऐसी मूवी के जरिए आम जनमानस उनके विचारों को देखे, सुने। इसलिए इस मूवी को आम जनमानस को कांग्रेस ने दिखाया। प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज हम लोग फुले पिक्चर को जबलपुर में प्रकाशित दिखा रहे हैं। जिस तरीके से ये सामाजिक न्याय पर, समानता पर फिल्म आधारित है,
किस तरीके से महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। एक ऐसा दंपति परिवार जो छुआछूत का दंश झेलता था, शिक्षा देने के लिए जब वो निकला तो उसके ऊपर मैला फेंका जाता था, गाली बकी जाती थी, उसके बाद भी तमाम बेड़ियों को तोड़ते हुए सावित्रीबाई फुले किस तरीके से उनने शिक्षा की अलग जगाई। एक बहुत अच्छी मूवी है जो समाज को एक संदेश देना चाहती है, समानता का संदेश देना चाहती है, धर्मनिरपेक्षता का संदेश देना चाहती है, सामाजिक न्याय का संदेश देना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी एक सोच और एक मांग सरकार से भी है कि आप कश्मीर फाइल जैसी पिक्चरें, आप केरला स्टोरी जैसी पिक्चरें जो इस देश में सांप्रदायिकता फैलाती हैं उसको आप टैक्स फ्री करते हैं, जो समाज में अच्छा संदेश देती हैं, जो एक सोशल जस्टिस का आपको संदेश देती हैं उसको आप टैक्स फ्री नहीं करते। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि जबलपुर में हम मुफ्त में इस पिक्चर को दिखाएंगे। पूरा हॉल हम लोगों ने बुक करा है और जबलपुर के अनेकों अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस फिल्म को देख रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।